Hello guys, welcome to the channel. I am Dr. Mrinmoy and now topic is नेक्रोसिस, जिसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कशन करना है। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे बेसिक्स क्या बताया। नेक्रोसिस एक टाइप का क्या है, ये नेक्रोसिस इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल है और ये एक टाइप का सेल डेथ का प्रोसीड्योर है। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब यहाँ पे सेल वापस अपने पुराने फिजियोलॉजिकल फॉर्म में वापस नहीं जा सकता, इसीलिए इसका सेल डेथ हो जाता है। एक डेथ का एक मैकेनिज्म है या फिर एक पाथवे है जिसके थ्रू सेल डेथ होता है, और ये एक टाइप का एक्सीडेंटल सेल डेथ है। बोले थे एक्सीडेंटल सेल डेथ है, मतलब ये, और ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। एक्सीडेंटल सेल डेथ बोला जाता है, पैथोलॉजिकल बोला जाता है। मतलब ये एक टाइप का कोई सुइसाइडल नहीं है, मतलब सेल अपने आप से सेल डेथ नहीं हो सकता। और नेक्रोसिस का स्पेशलिटी है, ये एक साथ ग्रुप में डेथ होता है, मतलब एक सेल, सिंगल सेल का नेक्रोसिस नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ सेल्स का नेक्रोसिस होता है। ओके, और उस वीडियो में ये भी बोल चुके हैं नेक्रोसिस का कितने टाइप था। एक था कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, और बाकी जो 5 हैं, टोटल 6 है। कोएगुलेटिव हो गया, ये दूसरा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तीसरा है केसियस नेक्रोसिस, इसके बाद है क्या फैट नेक्रोसिस, चौथा है फैट नेक्रोसिस, और फिफ्थ है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, सिक्स्थ और एक है, सिक्स क्या है, ये होता है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस। और इसमें से जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, ये लास्ट वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या मोस्ट कॉमन यूज्ड टर्म क्या होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का, वो था इन्फार्क्ट और इन्फार्क्शन। मतलब इन्फार्क्ट और इन्फार्क्शन क्या था, ये एक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस था। सो ये था समरी लास्ट वाले वीडियो का। अभी कंटिन्यू करते हैं कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस से शुरू करते हैं। देखो, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है, इसके और एक नाम है कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ लिक्विडी लाइक मतलब कोई टर्म आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। एंजाइमेटिक डाइजेशन होने के बाद इसका लिक्विड लाइक फॉर्म हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं पस, सबसे कॉमन मतलब जो हमारा क्लिनिकल थिंग है, पस। जो पस है, पस एक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस से वो प्रोड्यूस होता है। तो ये देखो, जिसे बोलते हैं हम एब्सेस, मेडिकल टर्म में एब्सेस और पस जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। और एक है ऑकरेंस क्या हो, ब्रेन में होता है। देखो, ब्रेन में ना कभी भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ब्रेन में अगर हाइपोक्सिया होता है, ऐसा कुछ डीनेचुरेशन भी होता है, फिर भी वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता है, उसका लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। ओके, और तीसरा है फंगल इन्फेक्शन। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो, वो मेनली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ही, मतलब फॉर्म में उसका नेक्रोसिस होता है, सेल डेथ होता है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे पस दिखेगा वहाँ पे वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। और देखो, लिम्ब जो है, लिम्ब में हम बोले थे एक टर्म है गैंग्रीन। गैंग्रीन का 2 फॉर्म होता है, एक वेट और एक ड्राई। ड्राई क्या था, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस था। वेट गैंग्रीन है, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विडी से वेट टर्म आता है। और गैंग्रीन, अगर ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस लिम्ब को इन्वॉल्व होता है तो उस टर्म को सिर्फ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नहीं बोलते हैं, हम उसके साथ बोलते हैं, उसको स्पेशल एक टर्म देते हैं जिसे बोलते हैं वेट गैंग्रीन। ओके, और ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंजाइमेटिक डाइजेशन, ये अलग है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से। यहाँ पे क्या था, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन था। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बोले थे, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल आउटलाइंस क्या प्रिजर्व्ड रहता था, प्रिजर्व्ड सेल आउटलाइंस। यहाँ पे नॉट प्रिजर्व्ड, क्योंकि डाइजेशन हो जाता है ना एंजाइम के थ्रू।
एंजाइम के थ्रू सेल का आउटलाइन डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए आउटलाइन प्रिजर्व नहीं रहता है। दूसरा है केजियस नेक्रोसिस, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जो होता है, ये जो कोएगुलेटिव है और लिक्विफेक्टिव का ये मिक्सचर है, ये इसमें दोनों के दोनों ही मतलब फॉर्म्स दिखे जाते हैं। ये दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस में जो अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है, वो चीज़ लाइक होता है। अगर माइक्रोस्कोपी में देखें जो उसका हिस्टोपैथोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी, चीज़ लाइक सब्सटेंस दिखता है वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है केजियस नेक्रोसिस का, वो ट्यूबरक्यूलोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब वहाँ पे केजियस नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है। ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है, मतलब ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो मेडिकल लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपको जानना ही पड़ेगा ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है इंडिया में, और उसके रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स आपको याद रखना होने चाहिए, जिसमें से एक होता है केजियस नेक्रोसिस देखा जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। और यहाँ पे एक बाद में पढ़ेंगे केजिएटिंग ग्रैनुलोमा नाम की एक मतलब चीज़ फॉर्म होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है फंगल इन्फेक्शन, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना केजियस नेक्रोसिस नाम अगर आता है दिमाग में तो उसके साथ साथ जो बात याद मतलब जो नाम याद आना चाहिए वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में देखा जाता है टीबी में, ओके। तो और अभी फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, फैट नेक्रोसिस। फैट मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पे फैट ज़्यादा हो, जैसे ब्रेस्ट, जैसे ओमेंटम, मेसेंट्री, पैनक्रियास। यहाँ पे जो हमारा फैट का कंटेंट है फिर लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। मेनली फैट नेक्रोसिस दो टाइप के हो सकते हैं, एक ट्रॉमाटिक और दूसरा इंजाइमेटिक। ट्रॉमाटिक मतलब कोई ट्रॉमा हुआ, कोई ब्लंट ट्रॉमा या फिर इसके वजह से वहाँ पे डैमेज होने की वजह से उसका इंजरी होता है, या फिर सेल डेथ, उसका जो जिस पार्ट अफेक्ट हुआ उसका सेल डेथ फैट नेक्रोसिस प्रोसेस से होता है। जहाँ पे जैसे ब्रेस्ट होता है, अगर ब्रेस्ट में ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे नेक्रोसिस फैट नेक्रोसिस बोला जाता है उसे। एंजाइमेटिक क्या है, ओमेंटम में, मेसेंट्री में और पैनक्रियास में। बस मतलब यहाँ पे बस एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्रोसिस वहाँ पे भी होगा नॉर्मल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन जहाँ पे फैट ज़्यादा होगा इन चारों जगह तुम्हारा ज़्यादा होता है फैट का मतलब कंटेंट, इसलिए यहाँ पे मतलब नेक्रोसिस को फैट नेक्रोसिस नाम के एक अलग से टर्म दिया गया है। जैसे पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, फैट नेक्रोसिस में मैकेनिज्म देख लेते हैं। पैनक्रियाटाइटिस में, पैनक्रियास में देखे थे हम, यहाँ पे पैनक्रियास में नेक्रोसिस फैट नेक्रोसिस से होता है। जैसे देखो वहाँ पे लाइपेज, पैनक्रियाटाइटिस में लाइपेज एंजाइम इंक्रीज हो जाता है। लाइपेज का काम क्या होता है, फ्री फैटी एसिड का मतलब रिलीज़ करना, सिंथेसाइज करना। फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होगा, जो अननेसेसरीली प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, वो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर के एक चौकी वाइट डिपॉजिट फॉर्म करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसको मतलब जो चौकी वाइट कलर पे मतलब ऐसे डिपॉजिट के हिसाब से वो डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो फैट नेक्रोसिस ही है। और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, फिब्रिन लाइक सब्सटेंस, देखो नाम पे ये फिब्रिन लाइक सब्सटेंस, मतलब कोई फिब्रिन क्या होता है, ये पिंकिश सब्सटेंस एंड they are like they are small tiny rope like structures होता है, रोप मतलब छोटा छोटा रोप ऐसे करके, वो अगर ऐसे एक साथ में कॉन्ग्लोमरेट करके कोई जगह पे डिपॉजिट होता है, ये सबसे कॉमनली देखा जाता है। मतलब ये यूसिनोफिलिक सब्सटेंस होता है, मतलब ईओसिनोफिलिक सब्सटेंस होता है फिब्रिन, जो मेनली टाइप 2 या फिर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर में देखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स जो वेसल वॉल में डिपॉजिट होता है और वहाँ पे फिब्रिन लाइक अपीयरेंस होता है, और वहाँ पे वेसल वॉल के अराउंड वो जो सेल है उसका जो नेक्रोसिस होता है, उसके बाद नेक्रोसिस होता है,
इसके वजह से, ये फिब्रिन लाइक सब्सटेंस डिपॉजिट होने की वजह से, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स अगर एक साथ ऐसे वेसल वॉल पे डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे ऐसे लगेगा कि वहाँ पे फिब्रिन लाइक कोई सब्सटेंस वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है बहुत सारे एक साथ, और वहाँ पे आजू बाजू के सेल अगर जो नेक्रोस होता है तो वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को थ्रू होता है, मतलब उसको टर्म दिया जाता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिन की वजह से होता है तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बोला जाता है। और चौथा है हमारा, हाँ इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एशकॉफ नोड्यूल, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट है, यहाँ पे बस रट्टा मार लो, ये पैन मतलब पॉली आर्टराइटिस नोडोसा, ये एक टाइप का वैस्कुलाइटिस है। वैस्कुलाइटिस जब हम पढ़ेंगे, वेसल का जो इन्फ्लेमेशन, वेसल वाल का, ठीक है, वेसल मतलब ब्लड वेसल का, ब्लड वेसल का ये यहाँ पे जो वाल है यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, आइटिस का कहीं पे भी देखोगे तो वो होता है इन्फ्लेमेशन। तो वैस्कुलाइटिस में एक टाइप का वैस्कुलाइटिस है पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, जहाँ पे फिब्रिन लाइक सब्सटेंस वेसल वाल पे डिपॉजिट होता है। जैसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में भी ऐसे वेसल वाल में फिब्रिन लाइक सब्सटेंस में डिपॉजिट होता है। एशकॉफ नोड्यूल, ये भी इसमें देखेंगे बाद में कि यहाँ पे भी एक टाइप का, ये क्या होता है, एशकॉफ नोड्यूल एक टाइप का रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ में देखा जाता है। रियूमेटिक RHD, रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ में एक टाइप का डिपॉजिट्स देखा जाता है जो फिब्रिन लाइक सब्सटेंस से फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं एशकॉफ नोड्यूल। जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे ये। अच्छा, और बाकी रह गया गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस मतलब सिंपल है, एक दो टाइप के हो सकते हैं, वेट और ड्राई मतलब, और ये गैंग्रीनस टर्म दिया जाता है लिम्ब से। लिम्ब में अगर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है, अगर वहाँ पे वेट गैंग्रीन मतलब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया तो उसको कोआगुलेटिव को बोला जाता है ड्राई गैंग्रीन, और लिक्विफेक्टिव को बोला जाता है, ये कोआगुलेटिव है, कोआगुलेटिव, और ये लिक्विफेक्टिव है, लिक्विफेक्टिव। तो ये 6 टाइप का मेनली नेक्रोसिस होता है, जिनमें से लास्ट 5 इस वीडियो में डिस्कस हो गए। पहला वाला कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव एंड केजियस नेक्रोसिस है, ठीक है। केजियस नेक्रोसिस क्या है, वहाँ पे केजियस नेक्रोसिस मतलब ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को मिला करके यहाँ पे होता है केजियस नेक्रोसिस, जहाँ पे दोनों टाइप के ही फॉर्मेशन दिखा जाता है यहाँ पे। तो बस नेक्रोसिस का इतना ही पार्ट था। अभी नेक्स्ट टाइप का सेल डेथ जानना है नेक्स्ट वीडियो में, जो है एपोप्टोसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।